शकील अहमद का बड़ा बयान है। राहुल गांधी के इशारे पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मेरे घर पर हमला करने की साजिश है, शकील अहमद का बयान है। मेरे साथ इस में एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी के निर्देश पे हमले की साजिश है। सीधा शकील अहमद साहब का मैं रुख करता हूं। शकील साहब, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के कुछ समर्थक ये कह रहे हैं कि शकील साहब की हैसियत नहीं है इतना बड़ा आरोप लगाने की। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये नहीं मालूम है मुझको, लेकिन यूथ कांग्रेस ने जो कल अपना ऑर्डर इशू किया अपने कैडर्स को कि मेरा पुतला दहन करना है और जबरदस्त प्रोटेस्ट करना है पुरजोर, उसमें उन्होंने साफ लिखा है यूथ कांग्रेस के लोगों ने कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे हम ये काम कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस में आज की तारीख में एक ही आदमी का है, राहुल गांधी जी का। और मुझको राहुल गांधी जी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का इसलिए भी और संदेह हुआ कि उनके बहुत क्लोज निकट के हैं मनिक टैगोर एमपी साहब, जो आंध्रा के या कहां के इंचार्ज भी है पार्टी के। उन्होंने कल शाम में 2 पेज का ट्वीट मेरे खिलाफ किया। मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था, जो राहुल जी को ये किया था। मैं बार बार अमीश जी कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी जी का विरोधी नहीं हूं। नहीं, आप कह रहे राहुल गांधी के विरोधी नहीं है, आपने राहुल गांधी को डरपोक कह दिया। तो आपने राहुल गांधी को इनसिक्योर कह दिया। टैगोर जी ने मेरे खिलाफ किया और उसके बाद रांची में, चूंकि यूथ कांग्रेस में सारे मेरे लोग आपने राहुल गांधी को डरपोक कह दिया। मेरी जान पहचान के लोग हैं। शकील अहमद, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? मैंने रांची में फोन कर दिया कि जूम मीटिंग पर यह फैसला हुआ है कि आपके खिलाफ आपके पटना और मधुबनी के घर पे हमला होगा और आपको आपके खिलाफ पुतला दहन। शकील अहमद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये कल ही लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। शकील अहमद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आपकी एकदम नहीं आ रही है, आवाज एकदम नहीं आ रही है। क्या आप सेटअप लगाया है? मैं अब आपको मिल रही है मेरी आवाज? एकदम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं दोबारा आपको आप मेरा 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 अब आपको मेरी आवाज मिल रही है शकील अहमद? आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, आपका सेटअप ठीक नहीं है। मैं इसको सेटअप को ठीक कराने की कोशिश करता हूं। मैं फिर कोशिश करूंगा आपके पास वापस आने के, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। आपके पास हमारा ईयर पीस है, उसको आप ठीक कर लीजिए तो आपको ठीक से आवाज सुनाई देगी। ईयर पीस को ठीक कर लीजिए आप शकील साहब। क्या इधर तो आवाज आ रही है आपको? शकील साहब, मेरा सवाल यह है, शकील साहब मेरा सवाल यह है, शकील साहब मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है अखिलेश यादव ने कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी को हरा सकती है, यानी अब सहयोगी भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है? लगता है आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सुधांशु त्रिवेदी, शकील अहमद फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं देश के, उन पे हमला करने की कोशिश है, उनका खुद का आरोप है। उन्होंने बाकायदा मैसेज अपने टाइमलाइन पे शेयर कर दिया है। क्या मायने हैं इसके? कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, कांग्रेस के बाहर क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस का यह नितांत अंदरूनी मामला है, तो मुझे लगता है इस पे कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि बोले तो ज्यादा बेहतर है। परंतु जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है, जो सभी लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जो तथाकथित आंतरिक लोकतंत्र है, इस नाम की कोई चिड़िया कांग्रेस में होती नहीं है। कांग्रेस में एक अधिनायकवादी तानाशाही होती है और अगर आप उसके साथ नहीं हैं तो कितने भी बड़े नेता हों उसको उखाड़ फेंका जाता है। शकील अहमद जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें सूचना मिली कि उनके घर के ऊपर हमला होगा, तो मैं इस बात के लिए उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और यहां किसी भी पार्टी के किसी भी लोगों की इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चल सकती कि वो किसी के घर के ऊपर वो करें। परंतु इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है या टूटती है, यह कांग्रेस का 4 पीढ़ियों का स्थापित सत्य है कि नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को बर्दाश्त नहीं किया, नेहरू जी ने
सरदार पटेल के साथ जो कुछ किया, पुरुषोत्तम दास टंडन को इस्तीफा दिलवाया अध्यक्ष बनने के बाद, इंदिरा जी के जमाने में निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। फिर इंदिरा जी के जमाने में ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अरस, उनको बाहर किया गया। राजीव जी के जमाने में तो एक बार प्रणब मुखर्जी जी को बाहर कर दिया गया था। नरसिम्हा राव के जमाने में अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी को बाहर किया गया। शरद पवार साहब एनसीपी बाहर हुई। ये तो हर परिवारवादी पार्टी में ये होगा कि अगर आप परिवार से बाहर जाएंगे तो आपको साइडलाइन किया ही जाएगा। ये तो हर परिवारवादी पार्टी में है। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, कांग्रेस तो कहती ना मैं तो स्वतंत्रता संग्राम के लंबरदार थे, मैं उस जमाने से कह रहा हूं। और ममता बनर्जी कांग्रेस की थी, आज भी नाम तृणमूल कांग्रेस है। जगन मोहन रेड्डी वहां से बाहर हुए। तो भाई साहब, ये मैंने तब तक का गिना दिया जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी। और मोदी जी और अमित शाह जी का तो कोई नाम भी नहीं जानता था उस समय राष्ट्रीय राजनीति में। आज से 25 साल पहले की बात बोल रहा हूं। तो कांग्रेस अपने आंतरिक कारणों से स्वार्थ, तानाशाही, सत्ता लोलुपता और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो उसके मन में एक असम्मान का भाव है, उस कारण से। और शकील अहमद जी तो संयोग से अल्पसंख्यक है। तो भैया यह देख लीजिए कि अंदर की क्या स्थिति है। इसी कारण से बिहार में कांग्रेस इस मैं आनंद दुबे अभी तक बोले नहीं है। आनंद दुबे, क्या कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है और कांग्रेस के सहयोगी जो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये क्या सब सही हो रहा है? और जितने मुसलमान नेता है वही सवाल खड़ा कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। राशिद अल्वी, हुसैन दिलवई है, वो भी बड़ी खबर आ गई है। ये शकील अहमद साहब हैं। जवाब आज आप अमीज भाई नमस्ते। फराज किदवई अमीज भाई नमस्ते। फराज किदवई साहब ने और सुधांशु भाई साहब ने शेर से शुरुआत की है, तो एक शेर साहिद लुधियानवी जी का याद आ गया, जो इस समय इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस के लिए पढ़ रहे हैं। शायद मेरे दोस्त यहाँ पर तहसीन भाई भी हैं, वो भी शायद मुस्कुराएंगे कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी का, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। ये इस समय इंडिया गठबंधन की हालत है। ये शेर नहीं, गाना है। नहीं जम रहा है तो दूर दूर रहो। हाँ, तो ये शेर या गाना जो भी है, अब दूर दूर रहो। अगर पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और उसमें से अकेले 215 टीएमसी ने जीती हैं, बाकी बची हुई 77 बीजेपी ने जीती हैं, बाकी इक्का दुक्का और अन्य दल ने जीती हैं, तो वहाँ कांग्रेस के पास सीटें नहीं हैं। तो ममता दीदी को कोई हरा सकता है, अपना बीजेपी को कोई हरा सकता है, तो ममता दीदी हरा सकती हैं। तो यही तो अखिलेश यादव जी ने कहा है। तो इसमें हंगामा क्यों इतना बरपा है? छोटा सा विषय है, हमारे घर में हम लोग बैठकर बातचीत कर लेंगे। इसमें इतना नेतागिरी या इतना घर में बात करते तो बात सही था, की कोई बाहर आवश्यकता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। अरे कोई बात, हमारे भाई अखिलेश यादव जी ने, उन्हें ये बात घर में करनी चाहिए थी, वो गलती से बाहर कह दिए। लेकिन ये घर की बातें घर में समझ जाएगा। अरे गलती हमारा से कह इंडिया दिया, गठबंधन बहुत मजबूत और बहुत महान है। सुधांशु जी, गलती से कह दिया अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं आनंद दुबे जी। देखिए, इन्होंने एक फिल्मी गाना बोला था, तो मैं भी एक फिल्मी गाने की पंक्ति बोल देता हूं। इंडी गठबंधन वाले जब अलग अलग होते हैं तो मोदी जी के डर से ये साथ आ जाते हैं, फिर जब नजदीक आते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा डर लगने लगता है। तो इनके ऊपर इंडिया गठबंधन पे वो गाने की पंक्ति सही बैठती है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। और ये हारते हैं आंख चुराने के कारण और आरोप लगाते हैं कि वोट चुराने के कारण हार गए। तो ये वास्तविकता में इंडी गठबंधन की हकीकत है। और जो आनंद दुबे जी ने कहा, यहां पर मैं एक और बात कह दूं अमीश भाई, अभी आपने देखा यहां पर किस प्रकार की तीखी बातचीत हुई। ये लोग जिस वोट बैंक के कारण साथ में आए थे ना, वो वोट बैंक, साफ कह दूं मुस्लिम वोट बैंक के कारण, उसका ही प्रभाव इनके ऊपर आ गया है। क्योंकि मुस्लिम समाज में जो एक भी फिरका ऐसा नहीं है जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो कि यह गैर इस्लामिक है। वो शिया हो या सुन्नी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो या बरेलवी हो या वहाबी हो या अहमदिया हो, की पार्टी भी ओवैसी के साथ आना चाहती है।